तो बच्चों आज हम इंटीग्रेशन की एक और एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो जिसके अंदर क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन जब पार्ट्स करते हैं ना, तो हम क्या कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो यहाँ पे वो डिस्कस करने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो देखो आपको इस टाइप का मिल सकता है क्वेश्चन। ऊपर एक लीनियर इक्वेशन हो, नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो क्वाड्रेटिक के आपको फैक्टर कर लेने हैं x माइनस ए और x माइनस बी की तरह से। तो आप इसको लिख सकते हो a बाई दिस और b बाई दिस। अगर आपको नीचे स्केयर में दो चीजें आ गई, मतलब कि x माइनस ए का स्केयर, तो आप लिख सकते हो x माइनस ए और x माइनस ए का होल स्केयर। a के नीचे तीन बारी आ गई, अलग अलग टर्म्स आ गई, तो a बाई एक्स माइनस ए, b बाई एक्स माइनस बी, c बाई एक्स माइनस सी। और अगर इस तरह से आ जाता है स्केयर है, तो x माइनस ए फिर x माइनस ए का स्केयर फिर x माइनस बी। सपोज अगर क्वाड्रिलेटरल आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है नीचे और जिसके फैक्टर नहीं कर सकते, तो आपको इस तरह से लिखना है बी एक्स प्लस में सी बाय में एक्स स्केयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जो हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल देख पा रहे हो, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस 1 बाय में x² माइनस में 3x। तो देखो इस नीचे वाले के फैक्टर कर लो, और पहले तो इन दोनों की पावर है सेम, तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आया ये वैल्यू। अब इसको पहले वाले का इंटीग्रेशन कर दिया, दूसरे को बोल दिया I1। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लिख लिया। इसको आप देखो नीचे वाले के फैक्टर कर लिए, तो दो अलग अलग फैक्टर हो गए ना, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो इसको इक्वल टू करा a बाई दिस प्लस में b बाई दिस। अब आपका अगला जो काम होगा ना, वो a और b की वैल्यू निकालनी होगी। आप इस पूरे का एलसीएम ले लेना, x माइनस 1 और x माइनस 2, और एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन आएगी। अब यहाँ से इसको कंपेयर करके a की वैल्यू आ गई -3 और b की वैल्यू आ गई 9। तो अब आपको क्या करना है, इस तरह से लिख देना है, a की जगह पे -3, b की जगह पे 9। ठीक है, तो अब इसका आपने इंटीग्रेशन कर देना है। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इसका तो हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1, इसका हो जाएगा log ऑफ x माइनस में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हो कि जो नोमिनेटर है ना उसकी पावर तो एक्स क्यूब है, और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे है एक्स स्केयर। तो इसको भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद आपकी ये वाली वैल्यू आई। अब आपको फिर इसको a बाई एक्स माइनस 1 और b बाई एक्स प्लस 1 की फॉर्म में लिख लिया। इसको जब हमने इक्वेट करा तो a की वैल्यू आई 3/2, b की वैल्यू आई 1/2। तो वही काम हमने किया और वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में ना साइन की फॉर्म में है, तो ऊपर क्या करो, साइन 2x है तो 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख लिया, नीचे साइन एक्स है तो साइन एक्स को पुट करेंगे t, कोस एक्स dx की वैल्यू आ जाएगी। तो ये साइन एक्स को t पुट करा था, तो ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। इसको सोल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आगे हम वही काम करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में करा है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।